क्या आपने कभी ये सवाल सोचा है, अगर कुरान शरीफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 सालों में आयत आयत करके नाजिल हुआ, तो फिर कुरान में क्यों कहा गया है कि हमने कुरान को शब-ए-कद्र की रात में नाजिल किया? क्या ये दोनों बातें अलग अलग हैं या इसके पीछे कोई गहरा राज है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का आसान और दिलचस्प जवाब जानेंगे। शब-ए-कद्र क्या है? सबसे पहले समझते हैं शब-ए-कद्र क्या है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि शब-ए-कद्र 1000 महीनों से भी बेहतर रात है, यानी इस एक रात की इबादत का सवाब 83 साल से भी ज्यादा हो सकता है। इसी मुबारक रात में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक वाकया हुआ, कुरान का नाजिल होना। कुरान के नाजिल होने के दो मरहले। असल में कुरान दो मरहलों में नाजिल हुआ था। पहला मरहला शब-ए-कद्र की रात। उलमा बताते हैं कि इस रात पूरा कुरान एक साथ लौह-ए-महफूज से आसमान-ए-दुनिया तक उतारा गया, यानी कुरान को अल्लाह के खास हिफाजत वाले मुकाम से पहले आसमान तक पहुंचाया गया। दूसरा मरहला उसके बाद शुरू हुआ। दूसरा मरहला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थोड़ा थोड़ा करके कुरान की आयतें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 सालों तक नाजिल करते रहे, कभी किसी सवाल के जवाब में, कभी किसी घटना के बाद, और कभी इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए। इस तरह धीरे धीरे पूरा कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। इसमें क्या हिकमत थी? अब सवाल आता है, अल्लाह ने कुरान को एक साथ क्यों नहीं उतारा? इसमें भी बड़ी हिकमत थी। अगर पूरा कुरान एक ही बार में आता तो लोगों के लिए उसे समझना और अमल करना मुश्किल होता, लेकिन जब आयतें वक्त वक्त पर नाजिल हुईं, तो सहाबा ने उन्हें आसानी से सीखा, याद किया और अपनी जिंदगी में लागू किया। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा। कुरान का पहला नाजिल होना शब-ए-कद्र की रात में हुआ, और फिर वही कुरान 23 सालों में आयत आयत करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा। यही वजह है कि दोनों बातें बिल्कुल सही हैं।